तो आज का टॉपिक जो है इट इज टाइम डिले जनरेशन एंड कैलकुलेशन। अगेन इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप देखोगे कि जो टाइम डिलेज हम यूज करते हैं, तो अगर हमें पर्टिकुलर टाइम डिले हमें जनरेट करना है, सिर्फ 5 सेकंड का या 1 घंटे का या 10 दिन का, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब आज के टॉपिक में आप सीख लोगे। तो अब स्टार्ट करने, जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसमें दो तरीके हैं टू जनरेट टाइम डिले। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है ना। जो टू टाइप्स जो है, these two methods can be used to generate a time delay. अब पहला जो मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो एक मेथड जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, उनको उनके थ्रू वी कैन जनरेट अ पर्टिकुलर टाइम डिले। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज टाइमर्स। जैसे मैंने डिस्कस किया, देयर आर सर्टेन थिंग्स विद इन द आईसी। तो टाइमर्स मैंने बताया कि टाइमर्स भी ऑन चिप है, दे आर यूज्ड टू जनरेट अ टाइम डिले। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारे अगले आपका सिलेबस में टाइमर जब हम पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे इन टाइमर्स को कैसे हम यूज करते हैं टू जनरेट अ पर्टिकुलर टाइम डिले। तो आज का जो मैं टॉपिक है, हम आज इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे टू जनरेट अ टाइम डिले, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस को यूज हम करेंगे यहाँ पे आज के इसमें टॉपिक में, और हम देखेंगे भाई यूजिंग इंस्ट्रक्शंस हाउ वी कैन जनरेट अ टाइम डिले। जब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो आगे आपके सिलेबस में टाइमर्स हैं, वहां हम देखेंगे टाइमर्स को भी हम यूज कर सकते हैं टू जनरेट अ पर्टिकुलर टाइम डिले। अब यहाँ पे टाइम डिले, सपोज मुझे 1 सेकंड का या 1 घंटे का या 10 दिन का टाइम डिले चाहे, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट, उसके लिए क्या है, मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ टू मेक थिंग्स इजी इजी। तो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है ना। तो इस एलईडी को सपोज मुझे ऑन करना है, ठीक है ना। सपोज मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज की जिससे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे एक टाइम डिले चाहिए। सपोज ये टाइम डिले जो होगा, सपोज 1 सेकंड का या डिपेंड्स अपन 1 घंटे का, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अब ये टाइम डिले 1 सेकंड का या 1 घंटे का होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस टाइम जो एलईडी है यहाँ पे, इसको ऑफ करना है, ठीक है। तो अब मैंने फिर इसको ऑन किया, अब कुछ टाइम डिले के बाद मुझे इसको ऑफ करना है, या वी कैन रिपीट द सेम अगेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रोल है, अब ये जो टाइम डिले है, ये टाइम डिले जनरेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जो यहाँ पे आप टाइम डिले चाहिए। एक तो यूजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड इज टाइमर्स। आज हम देखेंगे ये इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं टू जनरेट टाइम डिले। सो अब यहाँ पे सपोज एग्जांपल, अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सपोज मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, सपोज एक इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन मैंने यूज की। अब आपको देखना है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है माइक्रो कंट्रोलर को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको देखना है ये जो एक, सपोज मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। अब एक सपोज आपको यहाँ पे देखना है कि इस एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी इंस्ट्रक्शन है, इसको 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड इसको एज्यूम कर लो, 1 सेकंड इसको लग रहा है कि इसको एग्जीक्यूट करने में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सपोज 10 टाइम्स, सेम इंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना। मैं इसको सपोज लूप में डाल रहा हूँ, एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर से एग्जीक्यूट 10 टाइम्स। तो यहाँ पे जो जब ये टोटल जो है, तो 10 × 1 इज 10 सेकंड। इसका मतलब ये जो टोटल टाइम डिले होगा वो 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड के बाद जब इंस्ट्रक्शन से बाहर निकलेगा, ये इसको ऑफ करेगा। सपोज मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ प्रोग्राम को, फिर अब 10 सेकंड के बाद फिर से अब यहाँ पे ऑफ किया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे फिर कर सकते हैं, लाइक दिस वन एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ। सपोज फिर मैंने यही सेम टाइम डिले जो है, इस टाइम डिले को, ये फिर से 10 सेकंड का है। उसके बाद मैं इस एलईडी को फिर से क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, सेम टाइम डिले 10 सेकंड का एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें अब देखना है कि क्वेश्चन अब ये है कि भाई ये जो कैलकुलेशन है, सपोज मुझे अब 10 सेकंड का चाहिए टाइम डिले, या वट एवर इट इज एज पर यूर रिक्वायरमेंट, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। अब इस चीज को हमें सीखना है। लेकिन ये सीखने के लिए, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि आपको सपोज यहाँ दो इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपको ये देखना है कि माइक्रो कंट्रोलर को एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है। अब इस चीज को हमें सीखना है आज,
कि ये भाई कैसे करें, हम हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। आप समझ गए ना? तो इस चीज को हमें आज समझना है और अच्छी तरह से सीखना है। तो कैसे हम सपोज कल को मैं आपको दूं कोई भी इंस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है माइक्रो कंट्रोलर में, मैं आपसे अगर कहूं कि भाई जरा बताओ बेटा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको वो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन को माइक्रो कंट्रोलर को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। एक बार वो आपने सीखा देन इट इज इजी। आप एक बार आप समझ गए कि किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, तो आप उसको लूप में डाल 10 टाइम्स 100 टाइम्स व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना? तो वो तो आज अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट होने में माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन, अब धीरे धीरे में वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, मतलब जहां मेन प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन वहां तक उस लेवल तक आने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पहले अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है? तो एक मिनट बेटा, ये एक दो बच्चे आ रहे हैं, मैं अलाउ कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम देखेंगे इस चीज को, समझेंगे कि कैसे हम करते हैं। एक अब उस चीज को सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ये क्या क्या किन चीजों की, मतलब हमें हमें पता होना चाहिए किन चीजों का। सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो वो उसकी जो पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 है, मैंने कहा कि भाई वहां पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करते हैं, चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो कोई भी हो, वो मेक यूज ऑफ एन क्रिस्टल ऑसिलेटर। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सपोज ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, आपको सबसे पता पहले होना चाहिए पता कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है कि उसको कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में, तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई आप जो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज कर रहे हो अपने माइक्रो कंट्रोलर के अक्रॉस, जो आप जोड़ रहे हो क्रिस्टल ऑसिलेटर, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर लिखा होता है। अगर आपने कॉर्डस क्रिस्टल ऑसिलेटर कहीं देखा होगा, अच्छी तरह देख लो, तो वहां पे उसका लिखा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है, कितनी, ठीक है ना? तो आप सबसे आपको देखना है, सपोज हम जनरली जो हमारे लैब्स में हम माइक्रो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 11.0596 मेगाहर्ट्ज हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 11.0592 11.0059 सॉरी 6 नहीं, इट इज 2, ठीक है ना? तो हम ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करते हैं अपने लैब्स में, तो अप्रोक्सीमेटली 11 मेगाहर्ट्ज के आसपास है, ठीक है ना? तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करते हैं अपने लैब्स में, ठीक है ना? सपोज ये कुछ भी हो सकता है, इवन यू कैन पुट हियर 12 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आप 12 मेगाहर्ट्ज, तो आपकी जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है वो इट वेरीज। तो इसका मतलब जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर को, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। सपोज अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा, तो जो एक इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन है, सपोज ऐड या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो सेम रहेगी, ऐड सपोज एज्यूम करो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर सपोज पहले मैं ले रहा हूँ 11 से मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है ना? वहां पे जो उसका एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा ऐड इंस्ट्रक्शन वो कुछ होगा, ठीक है ना? उसके बाद सपोज अगर आप इस क्रिस्टल ऑसिलेटर का वैल्यू कम रख रहे हो, सपोज मैं आप यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज ले रहा हूँ, अब जो ऐड इंस्ट्रक्शन को अगेन अगर देखोगे उसको कितना टाइम लगेगा, वो अब ज्यादा टाइम होगा, ठीक है ना? बिकॉज जो टी इज इक्वल 1/f, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो जाएगा, टाइम पीरियड कम होता जाएगा। ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड होता है, जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा माइक्रो कंट्रोलर को। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर व्हिच आर यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना? तो उसमें आप जो तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड है, ठीक है ना? तो इसका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर उसकी स्पीड जो होती है उसके ऊपर भी डिपेंड होती है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना, ठीक है? अब हम देखेंगे सब। अब और एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो आपके 8051 की जो बात है, 8051 माइक्रो, इसमें हम मोस्टली जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो डिले के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं, इसमें कुछ गिनी चुनी इंस्ट्रक्शन जो अक्सर हम कहीं पे भी आप डिले प्रोग्राम जब लिखोगे तो यू विल फाइंड कि आपको यही इंस्ट्रक्शंस यूज करनी होती पड़ती है उसमें, ठीक है ना? तो वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस का हम कैलकुलेट करेंगे, उसको टाइम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना? अब ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो हम टाइम डिलेज में यूज करते हैं, ठीक है? नंबर 1 जो पहली जो इंस्ट्रक्शन जो हम यूज करते हैं, वन इज मूव, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल rn कामा हैश सम वैल्यू से 55 या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब rn है, मैंने आपसे कहा कि जो रजिस्टर्स हैं इसमें माइक्रो कंट्रोलर में वो हमारे हैं R0
R1 सो ऑन अप टू R7, ये 8 रजिस्टर्स जो है पर्टिकुलर बैंक के हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू कैन बी 0 1 कुछ भी रख सकते हो आप। ये एक तो ये इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं डिलेज में, ठीक है ना। और कौन सी हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बैकबोन ऑफ द जो डिले प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो डिक्रीमेंट जंप ऑन नो जीरो, ये और एक इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ फिलहाल मैं लिख रहा हूँ आर एन कामा सपोज टारगेट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, देखो अभी आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मतलब ये इंस्ट्रक्शन का फंक्शन भी पता हो जाएगा भाई क्या है ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये और एक इंस्ट्रक्शन जो हम डिले प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो डी इज फॉर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट किसको करना है, R0, सपोज R0 में आपने वैल्यू डाला है, जम करो 55, जब हम लिखेंगे डिक्रीमेंट दिस वन, सपोज 55 विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, दैट इज 54 आ जाएगा। फिर हम देखने क्या Rn में जो 54 वैल्यू क्या वो 0 के बराबर है, नहीं है, यही हम करें डिक्रीमेंट इसको करने के बाद फिर आपको आर को चेक करना है क्या वो 0 के बराबर है। अगर 0 इफ नॉट 0 तो आपको कहाँ पे टारगेट पे कहीं पे जाना है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। फिलहाल इसका फंक्शन में ये है, ये तो हमने पढ़ी एड्रेसिंग मोड्स परसों हमने पढ़े। अब जिन्होंने वो अटेंड की क्लास तो उनको दिक्कत नहीं होगी, ये हैश मैंने बताया डिजाइन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मूव आर एन का फिर अगर 55 हमें किस में डालना है, आर एन वैल्यू, आर एन कैन बी एनी रजिस्टर फ्रॉम R0 टू R7, ये उसका उसके लिए कमांड है। तो इस जैसे हम इमीडिएट माइक्रो प्रोसेसर में भी MVI लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने कहा कि हैश इंडिकेट करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो 55 वैल्यू किस में आ जाएगा, इस रजिस्टर RN में आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगी दूसरी कमांड जो हम यूज करते हैं, ये होगी दूसरी कमांड। अब थर्ड कमांड जो है इसमें जो हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज रिटर्न। माइक्रो प्रोसेसर में भी आप रिटर्न पढ़ चुके हैं, जब डेली प्रोग्राम या सब रूटीन लिखते हैं तो रिटर्न में से आपने किसी कहीं पे आप सब रूटीन में जाओ, वहां से वापस आने के लिए यू मेक यूज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, दैट इज ये भी हम यूज करते हैं। और कभी कभी कभार हम NOP नो ऑपरेशन वाली भी यूज करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शंस आपको जहां पे भी आप डिले प्रोग्राम लिखोगे तो ये इंस्ट्रक्शन यूज होगी वहां पे। तो इसके लिए क्योंकि जब हम डिले में जाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन हमें, नो ऑपरेशन आप पढ़ चुके माइक्रो प्रोसेसर में, काम कुछ नहीं होगा जस्ट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न कहाँ पे, सपोज किसी आपने डिले प्रोग्राम को कॉल किया, वापस आने के लिए रिटर्न हम यूज करते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन 4 हैं, ये हमें यूज होते हैं किसके लिए, जब भी हमें कहीं पे भी डिले प्रोग्राम लिखना है तो आप देखोगे ये इंस्ट्रक्शन हमें यूज करनी है। तो पहले इंस्ट्रक्शन तो बता रहा हूँ, ये पहले इंस्ट्रक्शन का दिस इंस्ट्रक्शन पुट्स द वैल्यू 55 इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर, ठीक है ना, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है जो। अब जहाँ पे क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, so this instruction decrements the value of this register, and this if then this Rn is not equal to 0 then it jumps to the target है कुछ एड्रेस होगा तो वहां पे ये जंप करता है, ये इसका वर्किंग है। रिटर्न कहां पे, इट इज दिस रिटर्न इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सब रूटीन प्रोग्राम या डिले प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये रिटर्न फिर वापस मेन प्रोग्राम में इसको लेके आता है। नो ऑपरेशन में इसका कुछ काम नहीं होगा, ये हम नो ऑपरेशन हम यूज कहां पे कर सकते हैं, डिले प्रोग्राम में, जब काम कुछ नहीं, क्योंकि हम वहां पे वी वांट टू जनरेट अ टाइम डिले, ठीक है ना, काम कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन टाइम डिले, तो इसको एग्जीक्यूट होने में इसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस आपको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी, जब भी आप कहीं भी प्रोग्राम लिखेंगे डिले प्रोग्राम तो ये करनी यूज है, ठीक है ना। तो इनके बारे में, अब इनके बारे में और एक चीज आपको पता होना चाहिए, इनके मैशिंग साइकिल जो है, ठीक है ना। तो मैशिंग साइकिल आप जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मेमोरी रीड माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ चुके होंगे, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उनको कहते हैं वो मैशिंग, उसको कितना टाइम लगता है मेमोरी में से उस वैल्यू को निकालने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को, वो मैशिंग साइकिल्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस इन द सेम वे तो इनके भी अपने मैशिंग साइकिल्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैशिंग साइकिल है, सपोज ये जो पहली वाली है इंस्ट्रक्शन, सो इट टेक्स इट जस्ट 1 मैशिंग साइकिल, ठीक है ना। इसको मतलब मैशिंग साइकिल एक फैच करने में इसको सपोज यूज होता है, इट जस्ट टेक्स इट जस्ट 1 मैशिंग, सपोज इसको पहले मेमोरी में से निकालना है जो ऑपकोड इसका होगा, तो 55 Rn में डालने के लिए टेक्स इट जस्ट 1। अभी हम डिस्कस करेंगे मैशिंग साइकिल्स के बारे में। अब ये जो दूसरा है ये याद रखना, इसको इट टेक्स 2 मैशिंग साइकिल्स, जहां पे भी जंप इंस्ट्रक्शन कोई भी हो ये याद रखना। तो जंप कहां पे विचार, हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं विच आर रिलेटेड विद जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, अभी हम देखेंगे उसमें जब हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखोगे जहां पे भी जंप वाली वो 2 मैशिंग साइकिल्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रिटर्न भी अगेन 2 इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेशन इज 1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कितने मैशिंग साइकिल्स ये पता होना चाहिए अगर हमें कैलकुलेट करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि
भाई अब हम कैसे, सपोज ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है, आप सपोज ये वाली इंस्ट्रक्शन मुझे देखना कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि एक माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है क्रिस्टल ऑसिलेटर 11.05। अब यहाँ पे मेन पे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें देखना कि हमें हर एक के बारे में निकाल सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको एग्जीक्यूट होने में, ये 4 इनको एग्जीक्यूट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जब जो ही आपने ये समझ आ गया कितना टाइम लगेगा, देन इट इज ईजी, ठीक है, टाइम डिले को जनरेट करने में या कैलकुलेट करने में। अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अब देखो यहाँ पे अच्छी तरह क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। सो पहले पता होना चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 11.0592 मेगाहर्ट्ज। सबसे पहले पता हो ये क्या है, मतलब व्हाट डज इट मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। इसका मतलब कि ये जो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, यहाँ से जो हमारे साइकिल्स जनरेट होते हैं लाइक दिस वन, तो ये जो है, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ते हो, टी स्टेट्स जो हम कहते हैं उनको, माइक्रो प्रोसेसर 85 में पढ़ चुके होंगे। तो अब सपोज ये हमारा एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये एक साइकिल जो है, इसी तरह सपोज एक साइकिल, ध्यान, ये है दूसरा साइकिल है, लाइक थर्ड साइकिल। अब ऐसे ही साइकिल्स कितने जनरेट होते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। मेगा मीन्स 10 पावर 6। अब ये वैल्यू मतलब एज्यूम करो, इसको इग्नोर करो, 11 इंटू 10⁻⁶। अब देखो ये कितने, तो इतने साइकिल्स ये जनरेट, ये करता है जनरेट इन 1 सेकंड। दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। सो नंबर ऑफ साइकिल्स इतने प्रोड्यूस करता है पर सेकंड। अब ये बहुत कितनी, इट इज फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज जो ये जनरेट कर रहा है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अगर मैं आपसे कहूं भाई ये जो एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, टी ऑफ 1 साइकिल, मतलब एक सेकंड में ये इतने साइकिल जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, एज पर दिस फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे कहूं भाई आप मुझे जस्ट बताओ एक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, आपको एक सर, इट इज वेरी सिंपल, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो टी हमारे जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल इज नथिंग, इट इज 1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, इट इज 11.0592 इंटू 10⁻⁶ एज पर दिस वन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है ना, अब इसको मुझे देखना है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपसे कही, अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो इट इज नाउ 1 डिवाइडेड बाय 11.0592, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 0.0904 सो ऑन। अब यहाँ पे और एक चीज है, देखो ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना, ये वैल्यू मुझे मिला। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गया मुझे, तो एंड अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁶, जब ये ऊपर आ जाएगा इट बिकम्स 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो। अब ये टाइम पीरियड है, यूनिट क्या होगा, सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने जो कैलकुलेट किया ये वैल्यू, ये है क्या, इट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस 1 साइकिल। ये जो एक साइकिल है, जो टी मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, इट इज जस्ट 1 साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या है, आई एम गेटिंग इट इज 0.0904 माइक्रो सेकंड, ठीक है ना। अब ये हो गया एक साइकिल का। अब यहाँ पे आ रहा हूँ और एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 8051, ठीक है ना। अब ये मैंने आपसे कहा, ये यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ये जो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सपोज ये जो है 1 मैशन साइकिल है, ये इस इंस्टेंस का, ये जो मैशन साइकिल, इट टेक्स 1 मैशन साइकिल। अब ये 1 मैशन साइकिल क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 12 सच टी स्टेट्स, इनको वी कॉल देम एज टी स्टेट्स, ठीक है ना। तो 12 टी स्टेट इज माय 1 मैशन साइकिल, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है कि तो 12 मैशन साइकिल, सपोज अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये टी, तो आप मुझे देखना है भाई ये तो हो गया एक टाइम, मुझे एक ये जो मैशन साइकिल है, एक मैशन साइकिल कितने टी स्टेट्स का होता है, ये 12 टी स्टेट्स का होता है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई एक मैशन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर इट इज वेरी, एक स्टेट जो है उसका टाइम ड्यूरेशन ये है, क्योंकि मैशन साइकिल जो, ये जिस चीज को ध्यान में रखना, जो 8051 में माइक्रो ये जो होते हैं मैशन साइकिल, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टी स्टेट्स,
ये जो एक है ना यहाँ पे ऐसे 12 टी स्टेट्स इज योर वन मैशन साइकिल, ये याद रखना। तो ये जो 12 टी स्टेट्स है आपके, इट इज नथिंग, इट इज वन मैशन साइकिल, ये याद रखना, ठीक है ना, ये आगे यूज होगा। तो अब मैंने कहा 12, तो अब मैंने ये भी अब ये तो हो गया एक टी स्टेट का टाइम। अगर मैं आपको भाई एक मैशन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर एक टी स्टेट को लगता है 0.0904 माइक्रो सेकंड, इसी को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन मैशन साइकिल। अब मैं अगर देख रहा हूँ कि जो वन मैशन साइकिल है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, जो आंसर मुझे यहाँ मिला, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 12। अब यहाँ पे क्या, इस चीज को ध्यान में रखना कि आगे बहुत यूज होगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि इट इज 1.085, सो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, इट इज 1.085 माइक्रो सेकंड। इस चीज को ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे किया, सो ये एक मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। नाउ देखो कितना सिंपल हो गया ये। अगर मैं आपसे अब देखो, लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। अगर वो चेंज करोगे, ये वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगा, जो एक मैशन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। अगर वो फ्रीक्वेंसी वेरी हो गई, ये वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि अब जरा बेटा मुझे बताओ, ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसको एग्जीक्यूट होने में माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम लगेगा, जबकि उसकी क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है ना। आपको अगर सही इसको एग्जीक्यूट होने में इट टेक्स इट वन मैशन साइकिल, ठीक है ना। ये मैंने ये इसको ध्यान में, वन मैशन साइकिल, तो वेरी सिंपल। अगर ये एक मैशन साइकिल, हमने यहाँ पे देखा एक मैशन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, आपको सर इट इज 1.085 माइक्रो सेकंड, वेरी सिंपल। हमने कैलकुलेट किया भाई एक इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में इट विल टेक इट 1.085 माइक्रो सेकंड्स, ठीक है ना। फिर मैं आपसे कहूँ भाई, अब जरा बताइए दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है, ये आप देखोगे पता होना चाहिए भाई ये कितनी मैशन साइकिल के हैं। मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 मैशन साइकिल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पे निकल गया 1.085 माइक्रो सेकंड, इसी को मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे, आपको पता लग जाएगा ये इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ये किया था कैलकुलेट, इसी को हम क्या करेंगे, या यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, सो वी कैन राइट 1.085, ठीक है ना, माइक्रो सेकंड, इसी को मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। तो 2.17 माइक्रो सेकंड। तो यू कैन से दैट दूसरी जो है इसको कितना आ रहा था वैल्यू 2.17, तो 2.17 माइक्रो सेकंड इसको एग्जीक्यूट होने में। तो ये तो हम आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन है, इफ यू नो द मैशन साइकिल्स, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को बता सकते हो पहले ही कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगे। सेम यहाँ पे भी रिटर्न अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 2 मैशन साइकिल, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2, यू विल गेट द वैल्यू, no operation, again 1 microsecond. So now it is easy, if you know the number of machine cycles, it is now easy to calculate the time taken by that particular microcontroller to execute that instruction. आप समझ गए ना। सपोज अब यहाँ पे ये तो गई ये, तो ये हमें यहाँ पे सीखा कि ये तो पता होना चाहिए। अभी हम डिले में जा रहे हैं, तो ये है। सपोज अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें मैं एक प्रोग्राम खुद ही लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको हम फिर कैलकुलेट करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को, इस प्रोग्राम डिले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम माइक्रो कंट्रोलर को लगेगा, ठीक है ना। अब मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो इतना ही हमने सो फार सीखा कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में माइक्रो कंट्रोलर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमने सीखा ये कैसे हमें अगर कैलकुलेट करना है तो किस चीज। लेकिन इस चीज का एक चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, वो जब तक वो पता नहीं होगी आपको, तो उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि एक माइक्रो कंट्रोलर को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम एग्जीक्यूट करने में लगता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ इसका जो डिले है, इसका टाइम डिले फाइंड आउट करना, भाई टाइम डिले कितना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टाइम डिले कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आई विल राइट, पहले मैं सपोज आई एम राइटिंग मूव, सपोज ए कामा हैश 55, ठीक है, एच। अब मैं उसके बाद में लिख रहा हूँ मूव P1 कामा ए, ठीक है ना। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ए कॉल डिले, मैं भी एग्जाम इसको प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, उसको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CPA दैट्स कंप्लीमेंट द ए एंड शॉर्ट जंप। कहाँ पे मैं शॉर्ट जंप करूँ, वो बैक। अब बैक जो मैं वहाँ पे वापस जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये सपोज ये हमारा बैक है,
ऊपर वापस जा रहा हूँ। तो ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा। अब जो इसका डिले प्रोग्राम है, इसके नीचे लिख रहा हूँ डिले। अब डिले में मैं क्या आ रहा, अब देखो जो अभी मैंने आपको बताया, सपोज मैं लिख रहा हूँ मूव और सपोज 1 हैश 200, ठीक है ना। अब दूसरे बात फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिक्रीमेंट जंप ऑन नोज। जो अब देखो यहाँ पे डिले प्रोग्राम में वही इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दी, ठीक है ना। R1, ठीक है, कामा सपोज हेयर। अब देखो ये टारगेट मैंने HER हेयर यहाँ पे लिखा। अब हेयर में कहाँ लिख रहा हूँ, सपोज HER। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, तो है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद यहाँ मैंने लिखा नाउ रिटर्न। अब देखो ये मेरा डिले प्रोग्राम है, दिस इज माय डिले प्रोग्राम। ये जो यहाँ पे मैंने, अब ये डिले प्रोग्राम अगर आप देखोगे, अब इस डिले प्रोग्राम में अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें, वही इंस्ट्रक्शन जो मैंने कहा कि एक तो ये मूव, ये वही वाली उनमें से एक। अब मैंने नो ऑपरेशन नहीं की है, लेकिन उन्हीं में से मैंने ये 3 है। अब रिटर्न में मैंने कहा कि भाई जब भी डिले प्रोग्राम लिखना है तो ये ही आपने डिक्रीमेंट जब 1 0, ये तो इंपॉर्टेंट है, बैकबोन मैंने बता दिया तो समय भी। तो अब ये 3 इंस्ट्रक्शन मैंने यूज, अब दीज ऑल जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जब भी डिले प्रोग्राम लिखना है तो यही इंस्ट्रक्शन आपको यूज करनी है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इसको मैशन, इसका मैशन साइकिल कितना है, इट इज 1 मैशन साइकिल इसका है। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट जब ये 2 मैशन साइकिल जो मैंने वहां पे बता दिया, रिटर्न भी अगेन 2 मैशन साइकिल। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज अब देखो पहले मैं एग्जाम प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि है क्या प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं 55 वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, ए एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर है माइक्रो कंट्रोलर का। अब हैश मीन्स मैंने पता इमीडिएट वैल्यू 55 किस में आ जाएगा। अब 55 जो है, जो एक्यूमुलेटर जो हमारा है उसमें 55, अगर मैं 55 क्या, इट इज 010 बाइनरी में 0101, ठीक है ना। अब मैंने ये जो वैल्यू किस में आ रहा है, ये एक्यूमुलेटर में मैंने ये वैल्यू डाला। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसी वैल्यू को किस में भेज रहा हूँ, पोर्ट पे, ठीक है ना। तो पोर्ट किस पे, मूव ए में क्या है, ये 55 कहाँ भेज रहा हूँ, पोर्ट 1 पे। एज्यूम करो कि उस पोर्ट 1 पे ये जो एलईडी, यहाँ पे एक एलईडी कनेक्टेड होगा, यहाँ पे और एक एलईडी कनेक्टेड होगा, यहाँ पे और जो मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में दिखा दिया, हर एक के पोर्ट के आगे एक एक एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब जहां जहां पे आपका 1 1 है वो वाले एलईडी ऑन हो जाएंगे, जहां 0 0 है वो वाले एलईडी ऑफ होंगे। उसके बाद में अब मैं क्या करूं, एक कॉल डिले, ये मतलब ये कॉल करना है, ठीक है। ए इज फॉर एब्सोल्यूट कॉल, ये हम डिस्कस करेंगे इन सेशन को इन डिटेल। एब्सोल्यूट क्या है, इसमें 2 तरह की आती है, लॉन्ग कॉल आता है, एब्सोल्यूट कॉल आता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया, ए कॉल इज एब्सोल्यूट कॉल। अगर इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट तब यूज करते हैं अगर हमारा कॉल जो है, जो हमारा प्रोग्राम है, अगर विद इन द रेंज ऑफ 2 KB होगा, मतलब हमारे जो एक्चुअली मैं कहीं पे आपने प्रोग्राम डाल के रखा होगा। अब इसका मतलब ये एब्सोल्यूट कॉल तब होगा अगर आपका जो डिले प्रोग्राम है वो किस रेंज में आ रहा है, 2 KB रेंज में। इसको हम डिटेल, अभी आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे जब हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना ही याद रखो, अगर ये है कि विद इन द रेंज ऑफ 2 KB आपका प्रोग्राम नीचे है, नीचे कहीं पे होगा ना मेमोरी में, अब कितना दूर है इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा दूर नहीं है तो एब्सोल्यूट कॉल हम यूज करते हैं। अगर विद इन द रेंज ऑफ 64 के बहुत ज्यादा दूर होगा तो हमें लॉन्ग कॉल यूज करनी होती है। इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखो, ए इज फॉर एब्सोल्यूट कॉल। अब इसका काम क्या है, आई कैन कॉल डिले प्रोग्राम। अब ये जहां से यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है ना। अब जो ही यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये रिटर्न इसको वापस ले जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, फिर कॉम्प्लीमेंट ए में जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अभी देखो ये ए का कॉम्प्लीमेंट, जहां पे 1 है वहां पे 0, जहां पे वहां पे 1 आ जाएगा, 0 1 0 1 0। सपोज यहाँ पे लास्ट में 1 है, ये 0 आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 आ जाएगा, लाइक दिस वन, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, अब ये वाला पहला वाला एलईडी पहले ऑन हो रहा है तो वो ऑफ हो जाएगा, जो दूसरा ऑफ है वो ऑन है। मतलब ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। कॉम्प्लीमेंट का जो ए का वैल्यू इट इज 1 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद शॉर्ट जंप बैक, फिर मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे। अब फिर से ये क्या भेज रहा है, 55, तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये डिले जो है भाई कितने देर के बाद ये, बस अगर पहले ये ऑन है यहाँ पे ऑफ हो रहा है, भाई इसको टाइम कितना लग रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिले प्रोग्राम। मैं इनको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन बीच में जो ऑन तो ऑफ स्विच ओवर हो रहा है उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो हमारा ये टाइम ड्यूरेशन है। अब हमें क्या करना है, इस अगर मैं आपको जरा बेटा ये कैलकुलेट कर लो ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना। अब इस टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, तो टाइम डिले में जो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वेरी सिंपल इसमें। अब देखिए एक चीज को, अब ये जो इसमें मैंने कहा कि बैकबोन ये है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितने, ये 2 मैशन साइकिल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है, मूव R1 वैल्यू, R1 जो है उसमें वैल्यू क्या आएगा, 200 वैल्यू। सब देखो और एक चीज है, अगर आप हेक्सा वेक्सा आगे कुछ नहीं लिख रहे हो तो ये इसको ले रहा है एज ए डेसिमल वैल्यू, इस चीज का ध्यान में रखना।
ये जो है इज अ डेसिमल वैल्यू। तो 200 अगर ना एच लिख रहे हो कुछ लिख रहे हो, खाली 200 मैंने लिखा, इट माइक्रो कंट्रोलर ट्रीट्स इट एज ए डेसिमल वैल्यू। सो ये हमारा डेसिमल वैल्यू है 200। ये 200 किसमें आ जाएगा, R1 में। ये एक्चुअली हेक्सा में कन्वर्ट करता है क्योंकि R1 जो रजिस्टर है वो उसमें बाइनरी है, लेकिन ये जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट 200 का होगा वही इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्या करता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ R1। सपोज R1 में वैल्यू क्या है 200, 200 माइनस 1 हो गया 199। क्या 190 0 के बराबर है, नहीं है। तो जंप कहाँ पे करना है, हियर। हियर कौन, हियर यहाँ पे वापस आ रहा है। अब ये फिर से डिक्रीमेंट कर रहे हैं R1 को, ठीक है ना। 199 माइनस 1 198, क्या वो 0 के बराबर है, नहीं है, वापस जाओ यहाँ पे। अब ये घूमता रहेगा, ये लूप में मैंने अब ये लूप में से कब निकलेगा, जब हमारा 200 किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हर एक बार ये डिक्रीमेंट हो रहा है। वंस इट इज 0 इट विल कम आउट ऑफ द लूप। अब लूप में बाहर निकले के बाद रिटर्न मींस वापस जा रहा है मेन प्रोग्राम पे। आप समझ गए। अब इसको हमें डिले को कैलकुलेट करना। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं ये मैशन साइकिल कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 200 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ये लूप में चल रहा है ना 200 टाइम्स, तब तक तो बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये जो मेन इंस्ट्रक्शन जो है डिक्रीमेंट वाली, ये एग्जीक्यूट हो रही है हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है ना, 200 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपको पता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, और उस टाइम को अगर मल्टीप्लाई 200 से करोगे तो आपको वो वाला टाइम ड्यूरेशन निकल के आएगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी। अब आपको यहाँ पे दिखाना ये टाइम ड्यूरेशन कितने बराबर है, इसका वैल्यू क्या है। तो टाइम डिले इज नथिंग। अब यहाँ टाइम डिले इज, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज 200। अब देखो क्योंकि ये 200 जो है ना ये वैल्यू है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार है, सो मल्टीप्लाइड बाई 2। ये जो 2 है इसका मैशन साइकिल, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टोटल मैशन साइकिल्स कितने हैं 2। इसका तो मैशन साइकिल 2 है, लेकिन ये कितने बार रिपीट हो रहा है 200। इसका मतलब कुल मिला के इट बिकम्स 200 मैशन साइकिल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे 200 मैशन साइकिल्स आ गया, और एक तो ये एग्जीक्यूशन में हो गया, देन उसके बाद ये हो गया, देन प्लस। अब क्योंकि पहली इंस्ट्रक्शन इसको भी कुछ टाइम लगेगा, तो कितना मैशन साइकिल, एक मैशन साइकिल, ठीक है ना। देन प्लस लास्ट में तो ये, क्योंकि जब ये लूप से तो ये भी तो एग्जीक्यूट हो गया वापस आने के लिए, इसको भी कितना है 2। तो ये जो मैंने कहा कि ये टोटल मैशन साइकिल्स है। अब देखो 2 into 200 ये होगा, ये दैट इज 400। पहली इंस्ट्रक्शन तो एक बार एग्जीक्यूट होगी, वो ये है एक ही बार होगी, और ये जो है ये भी एक ही बार होगी, लेकिन इसका मैशन साइकिल तो। अब कुल मिला के मेरे पास कितने मैशन साइकिल ये है मेरे पास। अब एक मैशन साइकिल को कितना टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम कर रहे हैं 11.0592, आप समझ गए ना। तो वो फ्रीक्वेंसी तो यू विल मल्टीप्लाई, वो वैल्यू क्या हमने लिया था 1.085 माइक्रो सेकंड, ठीक है। जब ये टाइम ड्यूरेशन हम देखेंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज 436.255 माइक्रो सेकंड। तो ये हमने टाइम ड्यूरेशन को 430, ये तो ज्यादा नहीं है, 436.255 माइक्रो सेकंड, ये मतलब ये इसका टाइम। तो इतने टाइम के बाद ये ऑन ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक सिम आपको सर ये तो बहुत कम टाइम है, लेकिन अभी हम देखेंगे इसके बाद में अगले इसमें लिखाऊंगा एक प्रोग्राम, आप देखोगे हम 10 दिन का भी टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं, 1 घंटे का रख सकते हैं। तो वो हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसको मैं फिर प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो बराबर उतना ही टाइम होगा जो हम कैलकुलेट वहां पे करेंगे, उतना ही टाइम ड्यूरेशन वहां पे आप चेक करोगे। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये सारी देखो जब आप हर एक अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आपके डाउट्स जो हैं जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। लेकिन वो जो नेक्स्ट होगा वो अगेन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे डिले प्रोग्राम, उसमें हम पहले ही बताएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं वहाँ पे होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट टाइम डिले आपसे 1 आवर, उसको हम कैसे लिखेंगे उस प्रोग्राम को, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।